पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर व माता कपूरी देवी थी। यह अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक था, जिसे राय पिथौरा या दल पुंगल तथा विश्व विजेता की उपाधि दी गई। पिता सोमेश्वर की अचानक मृत्यु के बाद यह मात्र 11 वर्ष की अल्पायु 1177 ईस्वी में शासक बना, अतः शासन की बागडोर इनकी मां कपूरी देवी ने संभाली। जब पृथ्वीराज बड़ा हुआ और अजमेर का वास्तविक शासक बना तो उसने अपनी दिग्विजय की नीति यानी अड़ोसी पड़ोसी राजाओं को पराजित कर उनको अपनी अधीनता स्वीकार करवाना के तहत 1182 ईस्वी में महोबा के युद्ध यानी तुमुल का युद्ध उत्तर प्रदेश में परमदी देव चंदेल, आल्हा व उदल परमदी देव के सेनापति को पराजित किया। गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय को पराजित कर अपने चचेरे भाई नागार्जुन को पराजित किया। कन्नौज के राजा जयचंद गहड़वाल को हराकर उसकी पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से उठा लाए और उसके साथ गंधर्व विवाह किया। इसी समय भारत में मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में खतरे के बादल मंडरा रहे थे। वह भारत पर आक्रमण कर रहा था। मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण करने का मूल उद्देश्य भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना था। मोहम्मद गौरी भारत में सर्वप्रथम 1178 ईस्वी में गुजरात के रास्ते भारत में प्रवेश किया, परंतु गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय संरक्षिका मां नायिका देवी ने मोहम्मद गौरी को रोका और आबू यानी अहिलवाड़ा के युद्ध में पराजित किया। मोहम्मद गौरी वापस गजनी चला गया। तभी कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल के कहने पर मोहम्मद गौरी ने भारत पर दोबारा पंजाब हरियाणा के रास्ते आक्रमण किया, परंतु इस बार अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने उसे रोका और उन दोनों के मध्य तराइन का युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य करनाल हरियाणा के मैदान में हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय जीता और मोहम्मद गौरी हारकर वापस गजनी चला गया और 1 वर्ष तक अपनी सेना तैयार करता रहा और अगले वर्ष 1192 ईस्वी में एक बार फिर पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने तराइन के मैदान में आ पहुंचा। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य करनाल के मैदान में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीता और पृथ्वीराज तृतीय को बंदी बनाकर गजनी ले गया, जहां उसे अंधा कर दिया। पृथ्वीराज चौहान का मित्र चंद्रबरदाई फकीर के वेश में गजनी मोहम्मद गौरी के पास पहुंचा और उससे कहा कि हे सुल्तान, पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने की कला जानता है, आप उस कला को देखो। तो सुल्तान ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान मेरे कहने से ये कला मेरे को नहीं दिखाएगा। तब चंद्रबरदाई ने सुल्तान से कहा कि मैं एक बार भारत गया था, तब इस राजा से मेरी मुलाकात हुई थी और इस राजा ने मेरे से वादा किया था कि मैं तुम्हें एक बार इस कला को दिखाऊंगा और राजपूत अपने वादे से नहीं मुकरते। तब सुल्तान ने उस फकीर को पृथ्वीराज चौहान से मिलवाता है। पृथ्वीराज चौहान चंद्रबरदाई को आवाज से पहचान जाता है और दोनों सुल्तान को मारने का उपाय सोचते हैं। दूसरे दिन कला की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। चंद्रबरदाई भरी सभा में 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान यह उक्ति बोलता है और इसी के साथ पृथ्वीराज चौहान बाण चलाता है, जिससे वह बाण सीधा मोहम्मद गौरी को लगता है, जिससे गौरी मर जाता है। उसके बाद चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के कटार गोप कर हत्या कर स्वयं आत्महत्या कर लेता है।